क्या दीपिका के पेट में सच में कल्कि है? क्या अश्वत्थामा सुमति की रक्षा करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? और प्रोजेक्ट के असल में क्या है? तो अब बारी है ट्विस्टेड थियरी की। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं कल्कि के ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं करूंगा क्योंकि उसे पहले ही बाकी चैनल्स कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं कल्कि के बारे में कुछ ऐसी ट्विस्टेड थियरीज बताऊंगा जिसे सुनकर आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने चालू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो ट्रेलर में हमें काशी और शंबला दोनों जगहें दिखाई गई है और शंबला वही जगह है जहां विष्णु पुराण के हिसाब से कल्कि का जन्म होगा और कल्कि कली और कलियुग को खत्म करके फिर से एक बार सतयुग की शुरुआत करेंगे। काशी के बीचों बीच हमें एक उल्टा पिरामिड भी देखने को मिलता है जो ऊपर से आया है क्योंकि उसकी साइड की जमीन ऊपर आ चुकी है और सारे फेंसेस भी गिर चुके हैं। एंड इस जगह का नाम है कॉम्प्लेक्स और यहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर पानी भी अवेलेबल है। एंड भैरवा को यानी कि प्रभास को इस जगह पर जाना है जिसके लिए उसे 1 मिलियन यूनिट्स की जरूरत होगी। काशी दुनिया का आखिरी शहर बचा है और हम देख सकते हैं कहीं पर भी पानी की एक भी बूंद नजर नहीं आती। ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें सूखे हुए गंगा के दर्शन हो जाते हैं एंड गंगा घाट पर आज भी लोगों के क्रिमेशंस यानी कि अंतिम संस्कार किए जाते हैं बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्रिमेशन के लिए 500 यूनिट की जरूरत है। और ये यूनिट्स वगैरह क्या है, अगर ये आपको जानना है तो आपको बुज्जी एंड भैरवा सीरीज देखनी पड़ेगी। बुज्जी एंड भैरवा एक एनिमेटेड सीरीज है जो कल्कि के मेकर्स के द्वारा पिछले हफ्ते ही रिलीज की गई है। इसमें 2 एपिसोड्स है और वो दोनों एपिसोड 12 से 14 मिनट के बीच में है। और इस सीरीज को देखने के बाद आपको कल्कि की वर्ल्ड बिल्डिंग का अंदाजा भी ठीक से हो जाएगा। तो सीधा चलते हैं अश्वत्थामा की तरफ। जैसे हमने पिछले साल कल्कि के ग्लिम्स में देखा था कि अश्वत्थामा कल्कि के इंतजार में है और हमें कल्कि के ट्रेलर से ये भी पता चलता है कि दीपिका पेट से है और उसके पीछे कॉम्प्लेक्स के लोग पड़े हैं एंड उसके सर पर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी है जिस वजह से भैरवा भी उसके पीछे है। अब इस सीन से हमें पता चलता है कि दीपिका का नाम सम 80 यानी कि सुमति है और हमारे इतिहास के पन्नों में भी लिखा गया है कि कल्कि की मां का नाम सुमति होने वाला है। तो अश्वत्थामा इसी वजह से सुमति की रक्षा करेगा और इसी के कारण भैरवा और अश्वत्थामा के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। एंड आप लोग अगर फाइट को अच्छे से नोटिस करोगे तो फाइट में अश्वत्थामा प्रभास के आगे बहुत ही ह्यूज दिखाई देते हैं क्योंकि कलियुग से पहले के लोगों की हाइट 12 से 18 फीट तक होती थी एंड इसीलिए हमें ये फर्क साफ साफ नजर आता है। एंड भाई नागार्जुन के दिमाग को मारना पड़ेगा, इन्हीं छोटी छोटी डिटेलिंग को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। बंदे ने पूरे डेडिकेशन के साथ दिमाग लगाकर ये मूवी बनाई है। बट क्या सुमति के पेट में सच में कल्कि है या कोई और क्या यहाँ अश्वत्थामा कोई गलती तो नहीं कर रहा है? इस पर मेरे पास एक बहुत ही ट्विस्टेड थ्योरी है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। देखो, कल्कि मूवी का नाम पहले प्रोजेक्ट के था, तो आखिर में ये प्रोजेक्ट के है क्या? तो ट्रेलर के इस सीन में हमें एक सेबर टूथ देखने को मिलता है बट हम सबको पहले ही पता है कि सेबर टूथ बहुत सालों पहले नष्ट हो चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स के लोगों ने इस सेबर टूथ को क्लोनिंग की मदद से बनाया है और ये एक सक्सेसफुल प्रयोग भी है। उसी के साथ हमने कल्कि के ग्लिम्स में देखा था दीपिका और उसके साथ बहुत सारी लड़कियां एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और इसी प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट के। ये सब लड़कियां एक लैब में होती है एंड ट्रेलर के एंड में हमें कमल हसन सर की एक झलक दिखाई जाती है जहां पर वो बिल्कुल डार्क सीरीज के एडम की तरह लगते हैं। और जिन लोगों ने डार्क सीरीज देखी है उन्हें पता ही है कि एडम की ऐसी हालत एजिंग की वजह से हुई है। तो पॉसिबल है कि कमल हसन ही कली है और वो एक नए शरीर के तलाश में है। तो जैसे इन सब से हमें पता चलता है कि फ्यूचर में औरतों को बच्चा पैदा करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रोजेक्ट के की मदद से कॉम्प्लेक्स के लोग औरतों में बच्चा पैदा करने का ट्राई कर रहे हैं एंड इतनी सारी कोशिशों के बाद फाइनली दीपिका यानी कि सुमति अब 150 दिनों से प्रेग्नेंट है एंड पॉसिबल है कि कली इस बच्चे के शरीर से अपना नया रूप धारण करेगा। तो सुमति उस लैब से भाग निकलती है और अब सारे लोग सुमति के पीछे पड़े हुए हैं। तो अब बारी है ट्विस्टेड थियरी की। तो देखो, प्रभास इस मूवी के मेन लीड है और बहुत लोगों के हिसाब से उन्हें लगता है कि प्रभास ही कल्कि है बट मूवी में हमें पता चलता है कि प्रभास कल्कि नहीं बल्कि भैरवा नामक एक पुरुष है। तो आई थिंक प्रभास बचपन में एक्सीडेंटली शंबला से मिस हो चुका है और वो अब भैरवा नाम से काशी में ही रहता है एंड अश्वत्थामा जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है वो कल्कि नहीं बल्कि कली है। एंड ये जानकर अश्वत्थामा भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा एंड उसके बाद उसे पता चलेगा जिसको बचाने के लिए वो लड़ रहा है वो कल्कि नहीं बल्कि कली है और वो जिससे लड़ रहा है वो भैरवा ना होकर
असल में कल्कि है। एंड ये सब चीजें मूवी के एंड में रिवील होगी जब वो लोग सुमति को कैप्चर कर लेंगे। एंड ऐसा हुआ तो भाई कहानी में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आ जाएगा। और बहुत लोगों के हिसाब से ट्रेलर में ये वाला सीन क्रिंज है, बट जो लोग गुज्जे एंड भैरवा देख चुके हैं उन्हें इसके बारे में सारी जानकारी है। तो दरअसल सीरीज में एक बच्चा होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाता है और सीरीज के आखिर में भैरवा उस बच्चे को हरा देता है और उससे ये टेक्नोलॉजी ले लेता है। एंड उसी टेक्नोलॉजी की मदद से भैरवा ये सब कर रहा है। एंड ये सब बिल्कुल नारुतो के क्लोन्स की तरह नजर आते हैं। एंड आपको ये थ्योरी कैसी लगी एंड क्या आपके पास ऐसी अच्छी थ्योरीज है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।